रूही बनने जा रही है बिजनेस वूमेन। अब रूही को पता चल चुका है कि वह अब अपने आत्मसम्मान को इस तरीके से नाहार के कदमों में गिरा करके इस घर में नहीं रह सकती। जिसके बाद वह नाहार से साफ साफ कह देती है कि या तो आप रहेंगे इस घर में सुकून के साथ या फिर मैं रहूंगी आपके साथ। जिसके बाद नाहार यहां पर कहने वाला है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। जिसके बाद नाहार यहां पर रूही से कहने वाला है कि तुम्हें इनसिक्योरिटी हो रही है तो सुकून क्यों इस घर से जाएगी, दिक्कत तो तुम्हें है, तुम्हें जाना चाहिए। जिसके बाद यहां पर रूही कहने वाली है कि नाहार जी एक बार फिर से मैं साफ शब्दों में पूछ रही हूं कि या तो इस घर में सुकून रहेगी या फिर मैं रहूंगी। जिसके बाद अब यहां पर नेहर कहता है कि सुकून रहेगी क्योंकि सुकून हर काम में मेरा हाथ बटाती है। जिसके बाद अब यहां पर रूही चली जाएगी। लेकिन पूरा परिवार यह देखकर हैरान है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। इतने में यहां पर अब आपको बहुत जल्दी लीप देखने को मिलेगा कि दूसरी तरफ रूही बिजनेस वूमेन बन जाएगी, अपने पांव पर खड़ी हो जाएगी और वहीं नाहार और सुकून जो है वह शादी कर लेंगे। लेकिन यहां पर बहुत बड़ा हादसा हो जाने वाला है। नाहार अब चला गया है सुकून के साथ दिवाली सेलिब्रेट करने। इसी बीच में जब नाहार यहां पर लौट करके घर वापस आएगा तो सुकून को दुल्हन के रूप में लेकर के आएगा। जिसके बाद अब यहां पर रूही जो है वह सुकून से पूछने वाली है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के साथ दोबारा से शादी करने की। जिसके बाद अब यहां पर नाहार रूही का हाथ पकड़ लेने वाला है और कहने वाला है कि इसकी हिम्मत नहीं हुई बल्कि मैंने इसे अपनी पत्नी बनाया है। जिसके बाद अब यहां पर रूही एक बार फिर से टूट सी जाने वाली है। उसके बाद यहां पर रूही का साथ देने वाली है जूही। वहीं दूसरी तरफ अब रूही को इस घर से जाना ही होगा। ऐसा किसी ने नहीं बल्कि यहां पर नाहार ने कह दिया है। जिसके बाद अब रूही कहती है कि मैं जब तक सच की तह तक ना पहुंच जाऊं मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। सच जो है मेरी आंखों के सामने है लेकिन मैं उसे देख नहीं पा रही। कहने का मतलब यह है कि रूही को अब पता चल चुका है कि सुकून कोई भी इस तरीके की आम लड़की नहीं है बल्कि उसके अंदर कोई ना कोई शक्ति तो है जो पूरे परिवार से नाहार को दूर कर रही है। और सिर्फ नाहार जो है वह 24 घंटे सुकून का नाम लेता रहता है। रूही को आया गुस्सा। रूही ने डाल दिया है अपनी मांग के सिंदूर में पानी और यहां पर अपना सिंदूर निकाल करके फेंक दिया है। वहीं आपको देखने को मिलेगा कि जब कलश स्थापना होती है तो नहर जब मटके को तोड़ देता है तो उसके बाद यहां पर रूही नहर से कहती है कि नाहार जी अब बहुत ज्यादा हो रहा है क्योंकि इससे ज्यादा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर आपको इसी सुकून के साथ रहना है हम दोनों एक ही घर के नीचे नहीं रह सकते। आपके नाम का सिंदूर हमेशा के लिए मिटा दूंगी और आपका मंगलसूत्र वापस करूंगी। जिसके बाद अब यहां पर नाहार कहता है कि मेरे नाम का मंगलसूत्र मुझे वापस मत करना बल्कि तुम सुकून को दे दो। जिसके बाद यहां पर घर वाले और भी चौंक जाते हैं कि अग्नि अग्नि के लिए नहर ने कभी भी रूही को नहीं छोड़ा। लेकिन आज यह लड़की जो कि सिर्फ 2 दिन हुए हैं उसे इस घर में आए हुए, नाहार उसके लिए इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो गया है कि उसने रूही को भी छोड़ दिया। जिसके बाद अब यहां पर सोनी जो है वह नाहार से कह देने वाली है कि नाहार अब मुझे तुम पर भरोसा नहीं रहा क्योंकि अगर तुम रूही के लिए हमें छोड़ लेकिन सुकून के लिए रूही को तो फिर तुम किसे नहीं छोड़ सकते। जहां नाहर की जो बदतमीजी है वह अब बढ़ती जा रही है सुकून की वजह से क्योंकि नाहर यहां पर हमेशा गुस्सा में रह रहा है। और अब तो नाहर ने अपनी सारी हदें पार कर दी क्योंकि सुकून के कहने पर अब वह पूजा क्लच तोड़ने को भी रेडी हो जाएगा। जहां गायस रूही को अब नाहर के ऊपर शक होने वाला है कि नाहर का बर्ताव ऐसा क्यों होते जा रहा है और जब से सुकून आई है तब से नाहर और भी बदला बदला सा लग रहा है। जहां गाइस आप सभी देखने वाले हो कि जो सुकून है वह कलश की वजह से नाहर को घर से तो दूर ले जा चुकी है। जहां पर जब रूही सुकून कमरे में जाएगी तो सुकून और नाहर दोनों नहीं मिलेंगे। और आप सभी गाइस देखने वालों की यहां पर रूही करेगी सुकून और नाहर का पीछा कि वह दोनों आखिर कहां जाते हैं। और गाइस आप सभी देखेंगे कि सुकून उसी घर में जाएगी जिस घर में रूही और नाहर पहले रहा करते थे। तो गाइस यहां पर जो रूही है उसे शक होने वाला है कि आखिरकार क्या बात है जो मुझे सामने होते हुए मुझे दिख नहीं पा रहा। और आप सभी गाइस देखने वाले हो कि यहां पर रूही को एक पंडित बताने वाले हैं सुकून के बारे में कि इस घर में आत्मा का साया है जो इस भर में उसके पति के पीछे पड़ा है। सो गाइस आप सभी देखेंगे कि यहां पर जो रूही है वह अब सुकून को घर से निकालने की कोशिश करने वाली है एक पंडित जी की हेल्प से। और वह उस कलश के दौरान ही सुकून को घर से निकालेगी क्योंकि यहां पर रूही ने वह कलश तो छुपा दिया लेकिन सुकून के लिए वह कलश बहुत हानिकारक है। तो रूही अब इसी का सहारा लेकर सुकून को घर से बाहर निकाल